भी हैं। बिदुड़ी जी के घर में महिलाएं नहीं हैं। बिदुड़ी जी के घर के महिलाओं के गाल ऐसे नहीं हो सकते हैं। वो अपने घर का भी उदाहरण दे सकते हैं कि मैं अपनी बहन के गाल जैसा बना दूं। ये आरएसएस ने कभी महिलाओं का सम्मान ही नहीं किया। इन्होंने कहा ना ही कभी महिला को अपना आरएसएस का अध्यक्ष बनाया, ना बीजेपी ने कभी अपना महिला को अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी रहा है और ये कभी भी राजनीति हो, चाहे वो अपना संगठन हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर महिलाओं को देखना पसंद नहीं करते। ये सोचते हैं महिला केवल एक घर की वस्तु है और उसको उस हिसाब से कार्य करना चाहिए। महिलाओं के सम्मान में कहाँ है? अब आंखों देखी मक्खी तो कोई निगल नहीं सकता। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि न्यूज़ पे चल रही है, सब बता रहे हैं कि आज ही रमेश बिदुड़ी जी इस तरीके की बात कर रहे हैं कि वहाँ की गलियाँ सड़कें हम ऐसी बना देंगे प्रियंका गांधी के गाल जैसे। कितनी तुच्छ बात कर रहे हैं मैडम। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। दिल्ली की जो तापमान है बिल्कुल ठंडा है, लेकिन जो राजनीति है बिल्कुल गर्म है। वही बात करें अगर बीजेपी का कैंडिडेट रमेश बिदुड़ी ने ऐसा एक बयान दे दिया तो पूरी राजनीति में खलबली मच गए है। कालकाजी सीट से जिनको टिकट मिला है रमेश बिदुड़ी, उन्होंने ये बयान दे दिया है अगर जो रोड है, ये गली है, अंदर या बाहर, हर एक गली को हम जो है प्रियंका गांधी की गालों की जैसे चमका देंगे। तो इस बयान को लेके जो कांग्रेस है उन्होंने ये बोला है कि कैंडिडेट हटाओ नहीं तो माफी मांगो। तमाम तरीके की प्रतिक्रिया आ रहे, तो हम लोगों को भी लगा कि हम जनता से जान लेते कि जनता क्या कहना चाहते हैं। जनता हमारे साथ में है, दिल्ली की जनता भी है, और बातचीत करते हैं, समझते हैं कि इस बयान को किस नजर से देख रहे हैं, जबकि कांग्रेस ये कह रहे हैं कि ये लोग महिला विरोधी है। आप लोग क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जिस तरीके से आप देख सकते हैं, इस बयान से रमेश बिदुड़ी ने जिस तरीके से बयान दिया है, इससे समझ में आता है कि बीजेपी हमेशा से इस तरह के नैरेटिव चलाती है। चुनाव का टाइम है, वो मुद्दों को भटकाने के लिए आज लगा सकते हो महिला विरोधी जिस तरह की इनकी बातें, वो लगातार अभी पीछे महिला पहलवान जिस तरीके से प्रोटेस्ट में बैठी हुई थी, ब्रजभूषण शरण सिंह की जिस तरह की कहानी थी, उसके बावजूद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जब वो कुश्ती के अंदर अभी जो इंटरनेशनल कुश्ती थी उसके अंदर जब वो जीत रही थी, उसके बाद किसी वजह से वो रह गई, तो उसके बाद भी किस तरह का बयान दिया गया था कि ये तो मेहनत नहीं करते इस तरह। तो हमेशा से ही बीजेपी की जो विचारधारा है वो महिला विरोधी रही है, और इसको इस तरीके के नेताओं को आगे अगर बीजेपी बढ़ाएगी तो मुझे लगता है इस देश में और दिल्ली में खास करके लोगों में गुस्सा है। महिलाओं से आप बात कर सके, सुबह से कई लोगों से मेरी बात हुई है, महिलाएं कह रही है कि अगर इस तरह की एक ओछी राजनीति करने की बीजेपी करेगी तो दिल्ली से इस बार इनको जाना है। और आम आदमी पार्टी की तो कहानी खत्म है, इस बार बीजेपी भी अपनी छोटी मोटी हरकतों से जो अपना काम खराब करने जा रही है। और कांग्रेस पार्टी की अगर वो इस तरीके से करे, कांग्रेस पार्टी हमेशा लगातार महिलाओं की आवाज़ उठाती है, प्रियंका गांधी हमेशा महिलाओं के बीच में जाकर के उनकी बात रखती है। तो अगर इस तरीके की वो विचार रखेंगे तो उससे महिलाएं डेफिनेटली गुस्सा में आएगी। लेकिन ये बताइए, जिस तरीके से बयान आया है और उसके बाद वो कह रहे हैं कि लालू यादव ने भी बोला था, वो उनके साथ तो आप लोग एक साथ में है, गठबंधन में है, तो वो इस तरीके से बात कर रहे हैं लेकिन माफी नहीं मांग रहे। लालू यादव ने क्या बोला था इस बात को लेकर के, उनको ये एक बात हो सकती है दूसरे तरीके से, ये पता नहीं है किसने क्या बोला, बट आप एक उदाहरण दे करके और एक महिला के साथ में इस तरह की बदतमीजी वाहियात बातें बोल रहे हो, तो ये किस तरीके से आपकी वाजिब ठहराई जा सकती है कि आप इससे राजनीति करके क्या कालका जी का वोट ले लेंगे, क्या आप दिल्ली का वोट ले लेंगे? तो आप, मैं समझता हूँ इससे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश हो जा रहा है कि महिलाओं के साथ में जिस तरीके इन्होंने एक वस्तु समझने का काम किया, जिस तरीके से बोलते हैं हमेशा इतने बच्चे पैदा करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, महिलाओं को निर्देश आदेश देने का काम इनका कैसे हो सकता है? बीजेपी को इससे शर्म आनी चाहिए और ऐसे नेताओं को पूरी तरीके से पार्टी से बाहर निकाल के भगाना चाहिए। बीजेपी का यही स्लोगन है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बीजेपी का यह स्लोगन है महिलाओं के सम्मान में, भाजपा मैदान में, लेकिन उसके बाद इस तरीके के बयान को किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, जब भी चुनाव आते हैं देश प्रदेश में बीजेपी आग लगाने की कोशिश करती है, चाहे हिंसा हो, चाहे महिलाओं के लिए अपमान की बात हो, चाहे माइनॉरिटी के अपमान की बात हो। इससे भी पहले संसद में रमेश बिदुड़ी जी ने माइनॉरिटी के लिए क्या बोला, मैं अमरोहा के सांसद जी के बारे में, उस पूरी दुनिया जानती है। पूरी माइनॉरिटी को इन्होंने पहले टारगेट किया। माइनॉरिटी की संख्या भारत में 20% है, और आज जो इन्होंने प्रियंका गांधी जी के लिए बोला, ये बात करते कि हम 50% महिला को आरक्षण देंगे चुनाव में, और आप महीनों के लिए ऐसा बात कर रहे हो कि ये बोल के भी हमें शर्म आ रही कि उन्होंने मांगने के लिए बोला तो लालू प्रसाद यादव की बात कह रहे हैं। ये देखिए, माफी अगर आपने गलत बोला है तो माफी मांगने में क्या जा रहा है? इनकी सोच दर्शाती है ये आरएसएस ने कभी महिलाओं का सम्मान ही नहीं किया। इन्होंने कहा ना ही कभी महिला को अपना आरएसएस का अध्यक्ष बनाया, ना बीजेपी ने कभी अपना महिला को अध्यक्ष बनाया। इनके जो खून में है वो महिलाओं का अपमान नहीं लिखा है कि ये महिलाओं का अपमान करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कट्टरवादी सोच है,
और ये सोचते हैं कि हम अहंकार में जीतते आ रहे हैं। ये बीजेपी सोच ले, ये दिल्ली चुनाव बीजेपी नहीं जीतने जा रही है और कांग्रेस पार्टी बहुल मोहम्मद से सरकार बनाएगी। सर क्या लग रहा है, बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? चुनाव आ रहे हैं तो इस तरीके की बयानबाजी आ गए मैदान में, तो आपको लगता है कि ये माफी मांगेंगे बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी माफ़ी मांगने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ऐसा रहा है कि इन्होंने हमेशा से इस तरह के मुद्दों को निकाल करके लाते हैं, क्योंकि असली मुद्दे इनके पास है नहीं। इस बार चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों के पास गिनाने के लिए काम तो कुछ है नहीं। तो ऐसे ही मुद्दों से कभी कोई किसी को गाली दे रहा है, कभी कोई किसी को गाली। दूसरा, प्रियंका गांधी जी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बेटी हैं, देश की बेटी हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और वर्तमान में सांसद हैं। और उन्होंने आज पूरे देश में हर मुद्दे को, युवा के मुद्दे को, महिला के मुद्दे को लेकर के ज़बरदस्त लड़ाई छेड़ रखी है। विधुड़ी का ये बयान बिल्कुल ओछी मानसिकता दर्शाता है और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग और देश के लोग इसको माफ़ नहीं करेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी और विधुड़ी जी को तो वहाँ की जनता और दिल्ली की जनता निश्चित रूप से जवाब देगी। सर नेता कोई सा भी हो, जब बात आते रोड के, बात आते गली के, इन सब की बात में महिलाओं को क्यों घसीट लेते कि महिलाओं की गालों की जैसे हो, चाहे हेमा मालिनी की बात करें, चाहे वो प्रियंका गांधी की, इस तरीके के बयान देना किस हद तक सही है? बिल्कुल, ये सोच जो है भारतीय जनता पार्टी या ऐसी पुरुष मानसिकतावादी लोग हमेशा किसी न किसी मुद्दे में लेकर के महिलाओं को घसीटते हैं। महिलाएं आपके घर में भी हैं, हमारे घर में भी हैं, विधुड़ी जी के घर में महिलाएं नहीं हैं। विधुड़ी जी के घर के महिलाओं के गाल ऐसे नहीं हो सकते हैं। वो अपने घर का भी उदाहरण दे सकते हैं कि मैं अपनी बहन के गाल जैसा बना दूंगा सड़क। क्यों प्रियंका गांधी जी के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं? तो महिलाओं के प्रति ये ओछी मानसिकता, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, निश्चित रूप से गलत है और इसका जवाब दिल्ली की जनता और देश की जनता को बिल्कुल देना चाहिए, मेरा ये मानना है। सर आप क्या कहेंगे, बयान सुना आपने? जी, बयान को किस नजर से देख रहे हैं आप? जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो रोड है हम प्रियंका गांधी की गाल की जैसे। मैडम एक तो शर्म आनी चाहिए रमेश बिधूड़ी जी को। प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की सांसद है वर्तमान में, और जैसा कि भी बताया गया कि वो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हर चीज़ के लिए मतलब देश में सबसे लड़ाई लड़ रही है, बीजेपी से ही लड़ रही है, क्योंकि जायज़ सी बात है कि बीजेपी की ही देश के अंदर गवर्नमेंट है। और रमेश बिधूड़ी जी को शर्म आनी चाहिए यार, इतनी गंदी बात बोलते हुए, महिलाओं के लिए बोलते हुए, उनकी भी माँ बहन है। अगर कोई उनकी माँ बहन के बारे में अगर इस तरीके की बात करे तो फिर वो क्या कहेंगे? और पार्टी, बीजेपी पार्टी को तो इन्हें निष्कासित करना चाहिए, इनकी तो टिकट ही कैंसिल करनी चाहिए। हम तो सीधा ये क्या बात कहते हैं मैडम। बीजेपी कहते हैं महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। मैडम महिलाओं के सम्मान में कहाँ है? अब आंखों देखी मक्खी तो कोई निगल नहीं सकता। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि न्यूज़ पे चल रही है, सब बता रहे हैं कि आज ही रमेश बिधूड़ी जी इस तरीके की बात कर रहे हैं कि वहाँ की गलियाँ सड़कें हम ऐसी बना देंगे, प्रियंका गांधी के गाल जैसे। कितनी अच्छी तुच्छ बात कर रहे हैं मैडम। ऐसे गंदे लोगों को तो राजनीति से संन्यास ले भगा ही देना चाहिए। संन्यास क्या लेंगे वो? पहले भी उनका इस तरीके के बयान आए थे, एक अलग सा बयान संसद भवन के अंदर दिया थे, फिर उसके बाद ये बयान आया है, लेकिन उसमें भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी लगता है आपको इसमें माफी मांगेंगे? मैडम मांगनी तो चाहिए, अगर वो नहीं मांगते तो पार्टी उन्हें निष्कासित करे। जब उनसे सवाल करते तो कह रहे लालू यादव भी माफी मांगे। तो मैडम लालू यादव आप तो नहीं है ना, जो करंट में चल रहा है आप उसे देखो ना, जो बीत गया वो तो हमने तो देखा नहीं है। हम तो करंट में बिधूड़ी जी को देख रहे, तो बिधूड़ी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। लालू यादव कैसे माफ़ी मांगेंगे आगे? क्या महिला विरोधी लगते हैं आपको बीजेपी? बिल्कुल है, महिला विरोधी है। इनका हमेशा से जिस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम आज देश में महिलाओं के बारे में अनाप शनाप बातें अलग अलग राज्यों में देख सकते हैं। इनके मंत्रियों ने बोली है, इनके विधायक बोलते हैं। इनके विधायक आप देख लो, कुलदीप सेंगर देख लो, इनके और विधायक देख लो, जिन्होंने चिन्मयानंद देख लो, इनके और क्या बोलते हैं आप, इतिहास उठा के पूरे भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी रहा है। और ये कभी भी राजनीति हो, चाहे वो अपना संगठन हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर महिलाओं को देखना पसंद नहीं करते। ये सोचते हैं महिला केवल घर की वस्तु है और उसको उस हिसाब से कार्य करना चाहिए। प्रियंका गांधी तो क्यों चिढ़ रहे हैं? प्रियंका गांधी आज पूरे विपक्ष के अंदर, संसद के अंदर आवाज उठा रही है, महिलाओं को इकट्ठा कर रही है, उनकी बातें कर रही है, तो उससे ये डरे हुए हैं इस चीज को लेकर के, जब तो इस तरह की बातें बोल रहे हो। बिल्कुल डरे हुए हैं। प्रियंका गांधी डेफिनेटली जहां उनको टिकट मिला है वहां पर भी दोनों महिलाएं हैं, चाहे आम आदमी पार्टी से हो चाहे। बिल्कुल, उनको जब दिखाई दिया कि दो महिला यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो मैं इस तरह की कोई बयानबाजी करूँ जिससे महिलाओं के अंदर एक अलग सा वो जाए, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, कालकाजी की जनता पूरी तरीके से उनको वहाँ से नकारने वाली और भगाने वाली है। जहाँ वो गली में जाएंगे तो वहाँ पे महिलाएं, आप बात करके देखिएगा किस तरीके का जवाब उनको मिलने जा रहा है। महिलाओं के मनोबल तोड़ने की कोशिश। बिल्कुल, क्या ये चाहते हैं कि महिलाएं चुनाव ना लड़ें, कि हम इसी तरह जीत जाए, पर ये होने वाला नहीं है। आज दिल्ली में, देश में महिलाएं जागरूक है और अपने अधिकार के लिए बात करती है। और इसमें आप देख सकते हैं पूरी तरीके से, चाहे बीजेपी को हटाना पड़े, चाहे ये हारना पड़े, किसी भी तरीके से ये वाजिब आज जनता नहीं मानती।